जैसा कि मोस्टली लोगों को पता है कि चेक बाउंस के केस में 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जो ये सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ में जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट वो है जो कि आपको सिंपली जेल में काटनी होती है और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो ये है कि यहाँ पर जेल में काम भी करना पड़ता है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि चेक बाउंस के केस में जो है वो डबल दी चेक अमाउंट जो है वो कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। मान लीजिए आपका जो चेक है वो 1 लाख रुपए का है और अगर वो चेक बाउंस का केस चल जाता है तो उसमें जो कोर्ट है वो 2 लाख तक आपको जो है वो कंपनसेशन देने के लिए बोल सकती है। हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये जो डबल दी कंपनसेशन अमाउंट है ये पहले बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम में जो चेक अमाउंट है उसका 1.5 गुना या फिर 2 गुना जो है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो 2 गुना तक नॉर्मली ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी सारे लेटेस्ट कानून आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूवल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है श्री सुजीज बेनिफिट्स फंड्स लिमिटेड वर्सेज एम जगन्नाथन। 13 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में जो अपराधी है उसने एक चिट फंड कंपनी से लोन जो है वो उधार लिया था और उस लोन को उतारने के लिए जो है उसने 19 लाख का चेक जो है वो इशू कर दिया और जब उस चेक को प्रेजेंट किया गया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया अकाउंट क्लोज की वजह से। तो अकाउंट क्लोज होने की वजह से बाउंस होने के बाद जो है कंपनी ने अपराधी को जो है वो लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस का जो है वो अपराधी ने रिप्लाई भी दिया लेकिन पेमेंट नहीं दी। तो यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी ने एक्यूज के खिलाफ जो है वो केस डाल दिया। अब एक्यूज जो है वो उस केस में पेश हुआ। पेश होने के बाद जो है इस केस का ट्रायल चला और ट्रायल कोर्ट ने जो है वो अपराधी को सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 साल की दे दी और साथ में यहाँ पर जो कंपनसेशन लगाया गया वो लगाया 38 लाख रुपए। यहाँ पर चेक था जो वो था 19 लाख रुपए का और जो कंपनसेशन है उसको डबल कर दिया गया, वो हो गया 38 लाख रुपए। तो इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो है वो अपराधी सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट में जो है उसको रिलीफ मिल गया और उसको वहाँ पर एक्विटल कर दिया गया, ब्री कर दिया गया। तो यहाँ से इस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो है वो कंप्लेनेंट गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो कंप्लेनेंट की अपील को डिसमिस कर दिया गया और यहाँ पर भी ये बोला गया कि जो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ही ठीक दिया है और यहाँ पर जो कंप्लेनेंट की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पर भी इस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद जो कंप्लेनेंट है वो फाइनली गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मैंने इनको जो है वो लोन दिया है और ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। इन्होंने जो चेक इशू किया है उसको भी मान लिया है और साथ में ही जो चेक पर सिग्नेचर है इन्होंने जो है उसको भी मना नहीं किया है। तो इन्होंने सिग्नेचर को भी एडमिट कर लिया है। तो मेरे फेवर में जो प्रिजम्पशन अराइज होती है सेक्शन 118 की और सेक्शन 139 ऑफ NI एक्ट की, तो इन्होंने उस प्रिजम्पशन को भी जो है वो रिवर्ट नहीं किया है, तो इनको कन्विक्शन की जाए। और यहाँ पर एक्यूज की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मेरी कोई भी जो है वो लीगल लाइबिलिटी नहीं बनती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ही ठीक दिया है। और साथ में अपराधी का ये भी कहना था कि जो चेक अमाउंट है वो इनकी स्टेटमेंट से टैली नहीं करता है, इनके स्टेटमेंट से जो मैच नहीं करता है। और इन्होंने मुझे बोला था कि ये 1.80% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन इन्होंने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो किया है 3% पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है इनकी स्टेटमेंट गलत है, तो मेरे को इस केस से जो है वो बरी किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि यहाँ पर जो अपराधी है उसने जो चेक इशू किया है उसको कभी भी डिनाई नहीं किया है और साथ में ही जो चेक पर सिग्नेचर है उसको भी उन्होंने जो है वो कभी भी डिनाई नहीं किया है। सिर्फ अपराधी का ये कहना है
कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, अपराधी ने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल जो है वो खड़ा नहीं किया है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट को कोई भी डिस्प्यूट नहीं किया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो चेक है वो लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए नहीं दिया गया है। और साथ में ही कंप्लेनेंट के फेवर में जो है वो प्रिजम्पशन अराइज हो चुकी है और एक्यूज ने उन प्रिजम्पशंस को जो है वो रिबट नहीं किया है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि यहाँ पर एक हैवी डाउट जो है वो क्रिएट होता है कि अपराधी ने जैसे ही लोन लिया और लोन को उतारने के लिए जैसे ही उसने चेक दिया, तो चेक को देने के बाद जो है उसने कुछ वीक्स के अंदर अपने बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो ये भी यहाँ पर हैवी डाउट क्रिएट करता है कि अपराधी के मन में कोई ना कोई मेलाफाइडी इंटेंशन थी। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपराधी पर कंपनसेशन लगाया वो लगाया 1.5 गुना, जो कि 19 लाख का चेक था तो उसको कंपनसेशन कर दिया गया 28,50,000 रुपये। और साथ में अपराधी को ये बोला गया कि आपने जो है 8 मंथ के अंदर अंदर ये कंप्लेनेंट को अमाउंट देना है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी को ये रिलीफ दिया कि उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको वेव ऑफ कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अपराधी की जो उम्र थी वो थी 86 ईयर। ओल्ड एज होने की वजह से उनकी इम्प्रिजनमेंट को जो है वो वेव ऑफ कर दिया। लेकिन साथ में ही ये भी कहा कि अगर ये 8 महीने के अंदर अंदर कंप्लेनेंट को पैसे नहीं देते तो इनको जो है वो 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट फेस करनी होगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिकली जो है आज की डेट में जो भी चेक अमाउंट है उससे 1.5 गुना या फिर 2 गुना जो है वो कंपनसेशन कोर्ट के द्वारा अवार्ड किया जाता है। तो इसका आप भी बेनिफिट ले सकते हैं, इस जजमेंट का भी। और काफ़ी सारे इसके अलावा भी लॉ सेटल हो चुके हैं कि अगर आप जो है अपने केस को अच्छे से प्रूव कर देते हैं तो आपको चेक अमाउंट का डबल कंपनसेशन भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से, इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।